नमस्ते मित्र, मैं दीपक। आज महापर्व का छठ का जो दूसरे दिन खरना की तैयारी में हम लोग अभी लगे हुए हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। पूरे वीडियो में बता रहा हूँ जो आज जो हिंदू का एक महान पर्व जो कार्तिक मास में षष्ठी के दिन मनाया जाता है। जो षष्ठी दिन से एक दिन पहले आपको पंचमी के दिन आज उसको खरना बोलते हैं, जो नहा खाए के ठीक एक दिन के बाद में मनाया जाता है। और इस दिन माता छठी का तो हर एक घर में आपको आती है और उस दिन खरना घर में ही मनाते हैं। हर एक आदमी अपने जो भी व्रत करते हैं उनको घर में ही मनाते हैं। इस दिन आपको रोटी और खीर जो होता है, दूध में जो खीर बना के केला फल फूल से पूजा करते हैं। जो आप दो देख रहे हैं मेरे विधिवत आपको जो देख रहे हैं टीका लग रहा है, जो केला के पात बिछा के उस पर जो जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उनके के लिए निवेद निकाला जाता है, जो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में। तो और इसके आप जो छठी पर्व होता है और कल तो सरिया घाट होगा, सो घाट पे होगा जो हर एक के जो यहाँ पे आपको नज़दीकी घाट होता है वहाँ पर उसको सौंदर्यकरण किया जाता है। पर्व उत्सव को मनाने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आता है। बहुत आदमी तो बहुत महानगर में आपको छठ मनाते हैं, लेकिन नहीं, मिथिला में हर एक आदमी एक पोखरी जो होता है उस पोखरी के पास में तालाब में जाके अपना जो भी संध्या रख देते हैं। तो सभी आप मेरे वीडियो में जो देख रहे हैं तो अर्घ इसको खरना बोलते हैं। और इस दिन मैं हम लोग सभी परिवार एक जगह पर आके हम लोग जो देख रहे हैं जो भी आपको किसान के में नया जो फसल दे रहता है, जैसे मूली हो गया, ऊख हो गया, उसके बाद में साठी के चावल होता है उसका खीर बनाया जाता है। इसको गुड़ में ही खीर चढ़ाया जाता है। सेव होता है, संतुला होता है, सो आपको यहाँ पे चढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पूरे परिवार के आदमी चढ़ाने के बाद में हर एक आदमी छठी मैया का उपासना में आज के दिन पूजा करते हैं। जो विशेष रूप से आप आज के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि माता छठी का जो व्रत जो होता है, जो इस दिन माता हर एक घर में अपना घूम घूम के हर एक पर्व त्यौहार के तैयारी में जो लगे रहते हैं और जो श्रद्धा से अपना पूजा अर्चना करते हैं, सो उनके घर में जाके आपको घर भ्रमण करती है। और एक विशेष बात बता दें, जो भी पर्व जो मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, लेकिन इस छठ का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस पर्व में महापर्व होता है। इस दिन निर्जला इसको बोलते हैं। इस दिन जल भी नहीं पीते हैं लोग, लेकिन 4 दिन तक इस पर्व को मनाया जाता है। और हम लोग को मिथिला संस्कृति और हिंदू सनातन में इस पर्व का बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। जो यहाँ पे व्रत करते हैं तो आपको यहाँ पे गोर लगते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके टीका स्वरूप अपने आशीर्वाद लेते हैं। जो आप देख रहे हैं मेरे भी इस टीका स्वरूप आशीर्वाद ले रहे हैं। और हम लोग परिवार के सदस्य सभी आदमी एक दूसरे के अनुसार से पैर लगते हैं, जो गोर लग रहे हैं। जो छोटे बड़े होते हैं जो वहाँ पे पूजा पे बैठे होते हैं, पूजा स्थल पर सभी आदमी गोर लगते हैं। और आप इस चीज़ को बता दें कि यहाँ पे ठीक इस जो अब इसके बाद में जो पूजा खत्म होगा तो सभी आदमी अपना जो फल फूल से अपना उपवास करेंगे आज। उसके बाद में नमक नहीं खाते हैं इस दिन। उसके बाद में आपको आज आराम करेंगे। कल ठीक जो ठकुआ होता है, जो भी फल होता है, जो उसको हमको अलग में सजा के हम लोग ले आएंगे। तो इसको पानी से उछल के हम लोग इसको अपना हम लोग समापन के तरफ जा रहे हैं खरना के। तो आप जो देख रहे हैं हम लोग अब आपको वीडियो में दिखा दें कि इसका प्रसादी कैसा रहेगा। और रियल आवाज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कि प्रसादी हम लोग सभी आदमी अपने एक दूसरे के हाथ लेंगे और मेरी पत्नी भी इसमें प्रसादी लेगी। आप जो देख रहे हैं पत्नी को भी लग रही है। और आपको देख सकते हैं अभी जो हम लोग सजाया हुआ है खरना का जो अर्घ होता है उसको हम लोग सजाए हुए हैं एक केला के पात पे, जो आप देख रहे हैं। और मैं फिर आपको यहाँ पे धूप करने के लिए तैयार हूँ और धूप यहाँ पे करके गोर लगूंगा। तो अगरबत्ती धूप के पूजा अर्चना किया जाता है। तो आप एक चीज़ और बता दें कि ठीक इसी समय में हर एक घर में लोग कोसी भी उत्सव मनाते हैं। कोसी उत्सव का भी जो कोसी में एक बारीक को होता है, 24 को होता है, जो भी जिस अनुसार से अपना मान्यता मानता है लोग उस अनुसार से कोसी मनाते हैं। चलिए आप सभी आदमी आप सभी को प्रणाम। और शारदा जी का नमन जहाँ है अरे ना अब भाई जी की संख्या निकाल ले रही है ना तन्नी मुंह बटे वो आठ ना दिखाइए तू पकड़ हमारा होगा फूल निकालते हैं सब काम में मोल काय करता है रे।